सोचो जरा, आज से 5 साल बाद तुम अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हो, तुम अपने आज के वर्जन को देख रहे हो, वही इंसान, वही पोटेंशियल, वही सपने। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें प्राउड फील करवा रहा है या फिर रिग्रेट? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचकर निकल जाते हैं क्योंकि फ्यूचर की तस्वीर उनके दिमाग में क्लियर ही नहीं होती, और जब तस्वीर साफ नहीं होती ना, तो दिशा भी साफ नहीं होती। फिर जिंदगी बस रिएक्शन मोड में चलती है। जो आ रहा है उसे संभाल रहे हैं, जो हो रहा है उसे झेल रहे हैं। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, उनकी जिंदगी रिएक्शन से नहीं, विजुअलाइजेशन से चलती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज समझाने वाला हूं जो तुम्हारी मेहनत को 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना सकती है। वो चीज जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस, फोकस, डिसिप्लिन और डिसीजन सबको एक नई दिशा दे सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम इस पावर को पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हो, बस गलत दिशा में। जब तुम रात को सोने से पहले वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो, जब तुम इंटरव्यू से पहले इमेजिन कर लेते हो कि रिजेक्ट हो जाओगे, जब तुम अपने दिमाग में पहले ही फेलियर की मूवी चला देते हो, ये भी विजुअलाइजेशन ही है, बस नेगेटिव विजुअलाइजेशन। और ब्रेन को फर्क नहीं पता पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजिनेशन में। ब्रेन सिर्फ इतना जानता है कि जो बार बार दिख रहा है वही सच है। इसलिए सबसे पहले एक बात समझ लो कि विजुअलाइजेशन कोई मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। तुम्हारा ब्रेन फ्यूचर को इमेजिन करके प्रेजेंट के एक्शंस डिसाइड करता है। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल सोचो, अगर तुम कल कहीं ट्रेवल करने वाले हो और गूगल मैप्स पर डेस्टिनेशन डाल देते हो तो क्या होता है? गलत टर्न कम लेते हो, कंफ्यूजन कम होती है, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। लेकिन अगर बिना डेस्टिनेशन के निकल जाओ तो पूरा समय सिर्फ अंदाजा लगाते रहोगे। विजुअलाइजेशन तुम्हारे ब्रेन के लिए वही डेस्टिनेशन सेट करता है। इसे और गहराई से समझने के लिए एक बहुत पावरफुल रियल लाइफ स्टोरी सुनो। जापान में एथलीट्स पर एक स्टडी हुई थी। रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप बनाए, दोनों ग्रुप एक जैसी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ग्रुप ट्रेनिंग के बाद 20 मिनट विजुअलाइजेशन करता था, जबकि दूसरा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। 6 हफ्तों बाद जब परफॉर्मेंस मापी गई तो विजुअलाइजेशन वाले ग्रुप का रिएक्शन टाइम, स्टेमिना और एक्यूरेसी तीनों सिग्निफिकेंटली बेहतर थे। फिजिकल ट्रेनिंग सेम थी, फर्क सिर्फ दिमाग का था। इसका कारण क्या था? जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन फ्यूचर के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में रिहर्स करता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम पहले से ही तैयार हो जाता है। जब असली सिचुएशन आती है तो बॉडी पैनिक नहीं करती, क्योंकि ब्रेन के लिए वो सिचुएशन नई होती ही नहीं। इसलिए जब कोई कॉन्फिडेंट स्पीकर स्टेज पर जाता है तो उसके हाथ नहीं कांपते, क्योंकि वो स्पीच स्टेज पर पहली बार नहीं बोल रहा होता, वो उसे अपने दिमाग में 100 बार बोल चुका होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो 90% लोग मिस कर देते हैं कि विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ अच्छा सोचना नहीं होता। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम क्या अचीव करना चाहते हो ये सेकेंडरी है, तुम कौन बनना चाहते हो ये प्राइमरी है। अगर तुम अपने आप को दिमाग में अभी एक कंफ्यूज्ड, अंडर कॉन्फिडेंट और प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले इंसान के रूप में देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन वही एक्शंस रिपीट करेगा, चाहे तुम कितनी भी किताबें क्यों न पढ़ लो। इसलिए इफेक्टिव विजुअलाइजेशन हमेशा रिजल्ट से शुरू नहीं होती, आइडेंटिटी से शुरू होती है। सोचो, जब तुम कॉन्फिडेंट वर्जन होते हो तब तुम फैसले कैसे लेते हो, जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तब तुम रिएक्ट कैसे करते हो, जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी रहे होते हो तब तुम बात कैसे करते हो। अगर तुम सिर्फ एंड रिजल्ट विजुअलाइज कर रहे हो, गाड़ी, पैसा, सक्सेस, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बदल रहे, तो अंदर ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और ब्रेन को कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं होता, वो फिर पुरानी प्रोग्रामिंग पर वापस चला जाता है। इसलिए विजुअलाइजेशन में एक बहुत पावरफुल रूल होता है, अचीव करने से पहले बनना। अब प्रैक्टिकल प्रोसेस पर आते हैं। विजुअलाइजेशन हमेशा शांत अवस्था में ही काम करता है। जब तुम स्ट्रेस्ड, एंजाइयस या ओवरथिंक मोड में होते हो तब तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है, लर्निंग मोड में नहीं। इसलिए पहला स्टेप हमेशा रिलैक्सेशन होता है। आंखें बंद करो, 3 डीप ब्रीथ्स लो, हर एक्सहेल के साथ शोल्डर्स को ढीला छोड़ो, जो को रिलैक्स करो, फोरहेड को स्मूथ करो। सिर्फ 60 सेकंड में तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, और जैसे ही शांति आती है सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव हो जाता है। अब विजुअलाइजेशन शुरू करो, लेकिन सीन के साथ नहीं, फीलिंग के साथ। आज से 6 महीने बाद एक दिन को इमेजिन करो, तुम सुबह उठ रहे हो, अलार्म से नहीं, एनर्जी से। बॉडी भारी नहीं लग रही, क्लैरिटी महसूस हो रही है। तुम आईने में खुद को देख रहे हो और तुम्हारा पोस्चर अपने आप सीधा है। नोटिस करो तुम कैसे खड़े हो, तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारी आंखों में कैसी एनर्जी है। ये डिटेल्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ब्रेन डिटेल्स पर रिएक्ट करता है। अब अपने काम का एक मोमेंट विजुअलाइज करो, चाहे वो ऑफिस हो, बिजनेस हो, एग्जाम हो या स्टेज। तुम सिचुएशन में हो लेकिन पैनिक नहीं हो, तुम प्रेजेंट हो, तुम फोकस्ड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपने फैसलों पर भरोसा कर रहे हो। यही एक सबटल शिफ्ट होता है। तुम रिजल्ट को चेज नहीं कर रहे, तुम अलाइनमेंट महसूस कर रहे हो, और यही अलाइनमेंट कंसिस्टेंसी पैदा करता है। अब थोड़ा साइंस समझ लो। तुम्हारा ब्रेन 2 चीजों से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, रिपीटिशन और इमोशन। अगर तुम रोज एक ही सीन को इमोशन के साथ देखते हो तो ब्रेन उसे इंपॉर्टेंट मान लेता है, और जो इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए ब्रेन अपने रिसोर्सेज अलॉट करता है। इसी को कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का एक्टिवेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज अचानक पैदा हो जाती हैं, इसका मतलब ये है कि तुम उन्हें देखना शुरू कर देती हो। जो पहले नॉइज थी वो अब सिग्नल बन जाती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, अगर विजुअलाइजेशन के बाद तुम एक्शन नहीं ले रहे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि ब्रेन रेडी होगा लेकिन रियलिटी मूव नहीं करेगी। विजुअलाइजेशन का काम है दिशा देना, एक्शन का काम है मूवमेंट देना। दोनों को अलग अलग नहीं, साथ में चलना होता है। एक बात और, विजुअलाइजेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डेली डिसिप्लिन है, जैसे ब्रश करना, जैसे एक्सरसाइज। और जो लोग इसे सीरियसली लेते हैं उनकी जिंदगी में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो ज्यादा शोर नहीं मचाते, ज्यादा प्रूव नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग पहले ही फ्यूचर देख चुका होता है। और जब तुम्हारा दिमाग किसी जगह पहले ही पहुंच चुका होता है ना, तो बॉडी का वहां पहुंचना सिर्फ समय का खेल
रह जाता है। तो आज से एक डिसीजन लो, अपने दिमाग को एक्सीडेंट से नहीं इंटेंशन से चलाना शुरू करो। फ्यूचर को डर से नहीं क्लैरिटी से इमेजिन करो, क्योंकि जो इंसान अपने फ्यूचर को साफ साफ देख सकता है उसे कोई भी प्रेजेंट कंडीशन रोक नहीं सकती। अब एक और लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन का सबसे पावरफुल यूज मिस कर देते हैं। लोग फ्यूचर को विजुअलाइज कर लेते हैं पर प्रेजेंट के इमोशंस को समझना भूल जाते हैं, और जब तक तुम अपने प्रेजेंट इमोशंस को मास्टर नहीं करते तब तक फ्यूचर विजुअलाइजेशन वीक रहता है। सच ये है कि तुम्हारा दिमाग फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट के इमोशन से कंट्रोल होता है। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो दिमाग वही रिपीट करवाता है। इसलिए जो लोग फेलियर से डर के विजुअलाइज करते हैं उनका फोकस सक्सेस पे नहीं बल्कि फेलियर अवॉइड करने पे होता है, और ब्रेन अवॉइड मोड में क्रिएटिव नहीं होता, डिफेंसिव होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है हाई लेवल विजुअलाइजेशन में, फियर बेस्ड विजुअलाइजेशन से फेथ बेस्ड विजुअलाइजेशन का शिफ्ट। मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाता है बल्कि डर के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। तुम फ्यूचर को इस इंटेंशन के साथ इमेजिन करते हो कि चाहे सिचुएशन टफ हो मैं हैंडल कर लूंगा। ये एक अलग ही कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, ये शांत होता है, और शांत कॉन्फिडेंस ही सबसे डेंजरस होता है। एक और डीप चीज समझो, विजुअलाइजेशन सिर्फ अचीवमेंट के लिए नहीं होता, डिसीजन मेकिंग के लिए भी होता है। तुम्हारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स गलत डिसीजन से नहीं अनक्लियर डिसीजन से आती हैं। तुम डिसाइड ही नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हें क्लियर नहीं होता कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म वर्जन क्या चाहता है। जब तुम रेगुलरली विजुअलाइज करते हो तो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्शन बिल्ड करते हो, और जब फ्यूचर सेल्फ स्ट्रांग होता है ना तो प्रेजेंट के टेम्पटेशंस वीक हो जाते हैं। फिर तुम्हें हर चीज के लिए मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नेचुरली बोलते हो कि ये मेरे टाइप का काम नहीं है और मूव ऑन कर जाते हो। इसलिए विजुअलाइजेशन का एक पावरफुल यूज होता है टेम्पटेशन कंट्रोल। तुम जंक फूड इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो अनहेल्दी है, बल्कि इसलिए छोड़ते हो क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर वर्जन उससे मैच नहीं करता। तुम लेट नाइट स्क्रॉलिंग इसलिए कम करते हो क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, सेल्फ इमेज। तुम अपने बारे में जो इमेज दिमाग में रखते हो तुम्हारा बिहेवियर उसी के अराउंड रोटेट करता है। अगर तुम खुद को मैं ऐसा ही हूँ के फ्रेम में देखते हो तो विजुअलाइजेशन भी उसी फ्रेम के अंदर ही लिमिटेड हो जाता है। इसीलिए एडवांस्ड विजुअलाइजेशन में एक स्टेप होता है सेल्फ इमेज इंटरप्शन। मतलब जब भी पुराना वर्जन दिमाग में आए तुम कॉन्शियसली उस इमेज को स्टॉप करते हो और नया वर्जन प्ले करते हो। ये इनिशियली थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है पर ब्रेन रिपीटेशन से ही सीखता है। एक बात याद रखो, तुम्हारा दिमाग लॉजिक से नहीं इमेजेस से अपडेट होता है। इसलिए सिर्फ अफर्मेशंस काम नहीं करते जब तक उनके पीछे स्ट्रॉन्ग मेंटल पिक्चर्स ना हो। अब विजुअलाइजेशन का एक और यूज समझो जो ज्यादातर लोग यूज ही नहीं करते, वो है इमोशनल हीलिंग। तुम्हारी लाइफ में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस अनरिजॉल्व्ड है वो तुम्हारी प्रेजेंट एक्शंस को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। तुम कॉन्शियसली भूल जाते हो पर सबकॉन्शियस नहीं भूलता। विजुअलाइजेशन का यूज करके तुम पास्ट के मोमेंट्स को रिफ्रेम कर सकते हो। मतलब इवेंट सेम रहता है पर उसका मीनिंग बदल जाता है। तुम अपने पास्ट सेल्फ को सपोर्ट देते हो, स्ट्रेंथ देते हो और दिमाग को ये सिग्नल देते हो कि मैं सर्वाइव कर गया हूँ। जब ये हीलिंग होती है ना तो फ्यूचर विजुअलाइजेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि अब दिमाग पास्ट के बोझ से फ्री होता है। अब थोड़ा परफॉर्मेंस के एंगल से बात करते हैं। हाई परफॉर्मर्स अपनी एनर्जी को रैंडम नहीं छोड़ते, वो जानते हैं कि किस टाइम पे उनकी मेंटल एनर्जी पीक होती है। विजुअलाइजेशन का यूज वो अपनी एनर्जी साइकिल्स के साथ अलाइन करते हैं। मतलब जब तुम थके हुए हो तो विजुअलाइजेशन का गोल होता है रिकवरी, और जब तुम एनर्जेटिक हो तो विजुअलाइजेशन का गोल होता है एग्जीक्यूशन। दोनों सेम नहीं होते। रिकवरी विजुअलाइजेशन में तुम अपने आप को स्लो, ग्राउंडेड, सेफ फील करवाते हो, जबकि एग्जीक्यूशन विजुअलाइजेशन में तुम स्पीड, शार्पनेस और डिसाइसिवनेस यानी बिना ज्यादा सोचे तुरंत फैसला लेने वाला फील करवाते हो। जो लोग हर टाइम सेम विजुअलाइजेशन करते हैं वो इस पावर को धीरे धीरे कम कर देते हैं। एक और चीज जो काफी कम लोग समझते हैं, विजुअलाइजेशन और पेशेंस का कनेक्शन। तुम्हारी इंपेशेंस इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें प्रोसेस नहीं दिखता, सिर्फ डिले दिखता है। जब तुम विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रोसेस को देख लेते हो ना तो वेट करना आसान हो जाता है। तुम जल्दबाजी कम कर देते हो और कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। इसलिए विजुअलाइजेशन का एक हिडन बेनिफिट होता है इमोशनल मैच्योरिटी। तुम छोटी चीजों पे ओवर रिएक्ट नहीं करते, तुम जानते हो कि तुम्हारी लॉन्ग टर्म पिक्चर क्लियर है। अब एक प्रैक्टिकल एंगल लेते हैं, विजुअलाइजेशन और रिलेशनशिप्स। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने आइडियल वर्जन के रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं करते। जब तुम विजुअलाइज करते हो कि तुम एक मैच्योर, कूल और रिस्पेक्टफुल पार्टनर कैसे हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन अपने आप शिफ्ट हो जाती है। तुम हर बात पे प्रूव नहीं करते, तुम हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश नहीं करते, तुम रिस्पॉन्स चूज करते हो, रिएक्शन नहीं। और ये सब बिना फोर्स के होता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पहले ही एक हायर वर्जन का रिहर्सल कर चुका होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, विजुअलाइजेशन और एनवायरनमेंट। तुम कितना भी विजुअलाइज कर लो, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट उसके अपोजिट है तो प्रोग्रेस स्लो होगी। इसलिए हाई लेवल विजुअलाइजेशन हमेशा एनवायरनमेंट डिजाइन के साथ आता है। तुम कॉन्शियसली अपने आसपास के क्यूज चेंज करते हो, फोन यूजेज, लोग, रूटीन, स्पेस। विजुअलाइजेशन तुम्हें ये क्लैरिटी देता है कि कौन सा एनवायरनमेंट तुम्हें ग्रो करवाता है और कौन सा ड्रेन करता है। इस पॉइंट पे आकर अक्सर लोग पूछते हैं कि रिजल्ट कब दिखेगा। सच ये है कि विजुअलाइजेशन का पहला रिजल्ट एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होता है। सबसे पहले तुम्हारी थिंकिंग स्पीड चेंज होती है, तुम ज्यादा क्लियर सोचने लगते हो, फिर तुम्हारी डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसके बाद एक्शंस अलाइंड होते हैं और सबसे एंड में एक्सटर्नल रिजल्ट्स आते हैं। जो लोग सिर्फ एक्सटर्नल रिजल्ट का वेट करते हैं वो बीच में ही गिव अप कर देते हैं। आखिर में बहुत गहरी बात, विजुअलाइजेशन तुम्हें कंट्रोल नहीं सिखाता, सरेंडर सिखाता है। तुम अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते पर तुम अपनी इंटेंशन कंट्रोल कर सकते हो, तुम एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो, तुम रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। जब ये तुम एक्सेप्ट कर लेते हो तो विजुअलाइजेशन प्रेशर नहीं बनाता, सपोर्ट बन जाता है।
तुम फ्यूचर को फोर्स नहीं करते, तुम उसके लिए रेडी हो जाते हो। और जब एक इंसान रेडी होता है ना तो अपॉर्चुनिटीज को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली अट्रैक्ट होती है। इसलिए विजुअलाइजेशन का फाइनल गोल सिर्फ सक्सेस नहीं होता, फाइनल गोल होता है अलाइनमेंट, सोच, इमोशन और एक्शन का एक डायरेक्शन में होना। और जब ये तीन अलाइन हो जाते हैं तो लाइफ स्ट्रगल नहीं लगती, चैलेंज लगती है। और चैलेंज से इंसान भागता नहीं, ग्रो करता है। यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो लग जाओ अभी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में, फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।